हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सोनाली और करण के बारे में, जिनकी शादी हो जाती है और फिर वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। दरअसल बात क्या थी कि उन्होंने एक घर खरीदा था मकान मालिक से, क्योंकि उसकी जो पे थी ना करण की, वो बढ़ चुकी थी। उसका प्रमोशन हो चुका था, अब वो कंपनी का थोड़ा हेड टाइप का बन गया था उस ब्रांच के लिए। तो फिर वो नया घर खरीद लेते हैं उस मकान मालिक से, और मकान मालिक भी उनको घर दे देता है। ये घर थोड़ा यूज्ड था, मतलब ऐसे नहीं था कि एकदम नया था, इसको पहले लोगों ने यूज़ करा हुआ था और फिर ये उसके दूसरे मालिक बने। घर काफ़ी सुंदर था, 3 कमरे थे नीचे, और एक किचन नीचे थी, 2 बाथरूम थे नीचे और एक हॉल था। और ऊपर 3 स्टोर रूम थे, एक कमरा था और एक किचन थी, और उसके ऊपर टेरिस था। तो काफ़ी मतलब सिंपल सा घर था, बेसिक सा घर था। लेकिन इसमें हर कमरे में आईना लगा था, और इससे भी खास बात यह है कि जो बाहर लॉबी थी ना, उसमें एक बड़ा आईना लगा था। तो सोनाली रोज इसमें तैयार हुआ करती थी। सोनाली हाउसवाइफ थी, और उसका पति करण सुबह ऑफिस जाता था और शाम को घर पे आता था। घर लेने के 10 दिन तक तो सब बढ़िया चलता है। अगर 10 दिन फास्ट फॉरवर्ड करें, तब क्या होता है कि सोनाली को ना उस शीशे में देखते समय कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह बाहर लॉबी में खड़ी उस शीशे को देख रही थी ना, खुद तैयार हो रही थी और वो वहां से हट चुकी थी, लेकिन उसकी परछाई वहीं खड़ी रही। तो ये देखकर उसको काफ़ी अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो हट चुकी हूँ और परछाई मेरी नहीं हटी। तो ये इसको नज़रअंदाज कर देती है कि शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, या ऐसा कुछ नहीं होता, भूत वगैरह, ऐसे सोच के वो इसे नज़रअंदाज करती है। ऐसा उसके बाद एक दो बारी और भी होता है। ऐसा एक बार करण साथ भी होता है, लेकिन वो आपस में बात भी करते हैं इस बारे में कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब नहीं सही, ये चीज़ सही चीज़ नहीं है ये। फिर सोनाली मना कर देते हैं कि मैं इन चीज़ों में नहीं मानती, इसलिए मैं ये नहीं मानूंगी। लेकिन उसका ये वहम अगले 5 दिनों बाद टूटने वाला था। अगले 5 दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 5 दिन फास्ट फॉरवर्ड करें तो अब क्या होता है कि जो करण था ना, वो सुबह ऑफिस चला जाता है, और उसको शाम को फ़ोन करता है सोनाली को करण कि मैं आज आऊँगा नहीं, क्योंकि मेरी मीटिंग है आज, मैं आज लेट आऊँगा या फिर मैं कल सुबह आऊँगा। तो अब सोनाली कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, काम करना भी ज़रूरी है, मीटिंग है, चलो कोई बात नहीं। सब नॉर्मल था, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। फिर सोनाली अपना खुद का खाना बनाती है और थोड़ा सा टीवी देखकर सो जाती है। लेकिन उसे नींद नहीं आई। फिर उसने थोड़ा सा मोबाइल में एंटरटेनमेंट करा, फिर वो उसे नींद आ जाती है। फिर वो मतलब ऐसा था कि जब हम हाफ स्लीप हाफ अवेक में होते हैं ना, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मतलब हम जाग से रहे हैं। तो इस समय पर उसे किसी की आवाज़ आने लगी, मतलब कोई है बाहर लॉबी में, उसे ऐसा लगने लगा। फिर अब उससे रात हो गया नहीं, क्योंकि वो अकेली थी, तो उठी फटाफट से और गई बाहर। तो उसने देखा कि उस शीशे के अंदर एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन उस शीशे के सामने कोई खड़ा भी नहीं था। तो वो हैरान रही कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कोई खड़ा तो है नहीं, और उसमें फ़ोटो बन रही है उसकी। और वो फ़ोटो ऐसे थी, काफ़ी नॉर्मल नहीं थी वो फ़ोटो में काले काले बाल थे, लंबे बाल थे, और सफ़ेद साड़ी थी, और आंखें लाल थी पूरी। तो काफ़ी नॉर्मल सी फ़ोटो नहीं थी। फिर उसके जब पास जाती है ना शीशे के, तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी और आईना तो हवा फेंक भी नहीं सकता। तो उसे इतना सा महसूस होता है। और फिर जब वो वापस अंदर जाती है ना, तो ऐसे ऐसा लगता है कि मतलब उसे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा, उसे कोई रोक रहा है। लेकिन वो जैसे तैसे करके अंदर जाती है, और फिर वो घबरा तो जाती है, क्योंकि उसके ऐसे पसीने छूटने लगते हैं, और क्योंकि उसने ऐसी चीज़ देख ली थी। और अब वो फ़ोन करने जाती है करण को, लेकिन इसी समय पर क्या संयोग बना था कि उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था, और उसे रिचार्ज करना ही नहीं आता था खुद। तो मतलब ये काफ़ी ऐसा था जिसकी वजह से वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाई। फिर उसके बाद उसने कल बताई, वो भी आगे आएगा। तो फिर वो बाहर आ जाती है, उसके पास ऑप्शन तो था नहीं ना, वो सो सकती थी। फिर वो बाहर आती है ना, वो देखती है कि जब वहाँ पर वो पहले खड़ी थी ना, तब वहाँ पर कोई औरत नहीं थी, सिर्फ उस आईने में तस्वीर बन रही थी। लेकिन अब उस आईने में तस्वीर के सामने वही औरत खड़ी खड़ी थी। और अब वो देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि ये अंदर कैसे, ये गेट वगैरह बंद थे। तो फिर अब वो उससे पूछती है तुम कौन हो। फिर वो थोड़ा सा उसकी तरफ मुस्कुराती है, और जैसे ही वो अपना फेस इधर करती है ना, सोनाली हैरान हो जाती है, क्योंकि उस औरत की शक्ल सोनाली से बिल्कुल मिलती जुलती थी। और ये देखकर सोनाली बेहोश हो गई। और सोनाली को इतना ही याद था, उसके बाद उसने बताया कि जब वो सुबह उठी, तो उसके सामने करण खड़ा था, और करण ने ही उसे उठाया। फिर करण और सोनाली दोनों गए और सारी बात बताई, और फिर मकान मालिक से पूछा
कि अगर इसमें ऐसा कुछ था तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं। लेकिन मकान मालिक कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने इस शीशे को तो तोड़ ही दिया, जला भी दिया, लेकिन इस घर को भी बेच दिया। और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी कि इस मकान मालिक ने हमसे झूठ बोला, इसमें मकान में कुछ ऐसा था जो कि ये मैं नहीं बताना चाहता था, इसने झूठ बोला। इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। तो फिर जब पुलिस वाले मकान मालिक, वैसे मकान मालिक का नाम था मनीष, तो मकान मालिक मनीष को गिरफ्तार करने आए। फिर उसे लेकर गए वहाँ पर, जेल में लेकर गए। फिर वो जेल में रहा, उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब कोर्ट की सुनवाई थी ना, तब उसने सारा कुछ बताया। तब वहाँ पर सोनाली और करण दोनों खड़े थे, और काफ़ी सारे शहर के लोग भी थे। तो फिर उसने सारी बात बताई। दरअसल बात क्या थी, उसने ऐसा बताया कि यहाँ पर मेरी पत्नी भी और मैं रहा करते थे। हम दोनों जब रहते थे ना, तो एक दिन क्या हुआ, मेरी पत्नी यानी कि मनीष की पत्नी खड़ी थी शीशे के सामने, तैयार हो रही थी। उसी समय उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। तो ऐसा मनीष मानता है कि अब उसकी आत्मा शीशे में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है, और अब वो शीशे से कभी नहीं निकल पाई। तो अब शीशा तो जला दिया था, तो इसका कुछ ठोस सबूत था तो नहीं, इसलिए पुलिस इनकी बात मानती नहीं है। फिर जब पुलिस इनकी बात मानती नहीं है, फिर इन पे प्रेशर दिया जाता है मनीष पे कि सच सच बता दो क्या कह रहा है। फिर वो थोड़ी सी और सच्चाई देता है। ये आधी सच्चाई थी, पूरी सच्चाई नहीं थी। पूरी सच्चाई ये थी कि मनीष ने खुद उसे चाकू से मार दिया था, और वो शीशे पर जाकर गिरी थी। इसकी वजह से उसकी शीशे में आत्मा कैद है। पूरी सच्चाई ये है। तो अब जो मनीष था उस पर दो केस थे, एक तो झूठ बोलने का केस करण और सोनाली को, और दूसरा अपनी पत्नी को मारने का केस। तो दोनों केसों की वजह से वो गिरफ्तार हो जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और इधर करण और सोनाली अपना घर चेंज कर लेते हैं, और अब वो जिस घर में रहते हैं ना, वहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, और उनको कभी भी ऐसी दिक्कतों का सामना आगे से नहीं करना पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं अगली कहानी में।